नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ही चैनल और मैं सहयोग शिक्षिका सुमन गुप्ता अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप लॉकडाउन के नियमों को फॉलो कर रहे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। अगर आप में से कोई लॉकडाउन के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर पर ही रहिए। जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलिए, अपनी फैमिली के साथ ही रहिए, हेल्दी रहिए। और आज हम चर्चा करेंगे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनको जल्दी बीमारियां पकड़ लेती है, जैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, टीबी, इवन कैंसर तक भी हो जाता है। और तो कोरोना भी उनको जल्दी ही इफेक्टेड करता है, कि छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम प्राणायामों को करने से बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो हमें ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाना है, घर पे ही रहना है। तो इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है, प्राणायामों का अभ्यास करना है और इन अभ्यासों से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। हम डेली न्यूज़ देखते हैं कि आज कोरोना के इतने पेशेंट मिले, आज इतनों की डेथ हो गई, आज इतने रिकवर हुए। तो हमारे साथ वो स्टेज आए ही ना कि हमें उससे झेलना पड़े। अगर आ भी जाए तो हम जल्द से जल्द रिकवर कर सके। आप न्यूज़ में भी देखा होगा कि जिन लोगों ने प्राणायाम किए उन्हें कोरोना वायरस हुआ भी तो बहुत जल्दी रिकवर हो गए। तो जो प्राणायाम मैं बताऊंगी उसको आप अपने घर पर ही रह के कर सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर की छत पर, लॉन में, ड्राइंग रूम में, जहां आप कंफर्टेबल हो वहां बैठ के इन प्राणायामों को कर सकते हैं। प्राणायामों का अभ्यास करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले है भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सुखासन, पद्मासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप इन प्राणायामों को कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए आप पहली फिंगर को अंगूठों के साथ लगाएंगे। ये हमारी ज्ञान की मुद्रा। अगर आप वात रोगों से पीड़ित हैं तो इसको मूल में लगा लेंगे। इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। इसमें आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से हेल्प मिलती है। और इसको पृथ्वी मुद्रा, इससे मोटापा आपका होता है, मतलब मोटे होते हैं। अगर कोई अंडर वेट है तो वो ये मुद्रा लगाएगा तो उसका वेट आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। भस्त्रिका करने के लिए हमें 2 से 3 सेकंड में गहरी लंबी सांस को लेना है और उसी तरह से सांस को छोड़ना है। कैसे लेना है? सांस को हमें डायफ्राम तक भरना है। इसमें हमें पेट को नहीं फुलाना, क्योंकि हमें अपने फेफड़े स्ट्रॉन्ग करने हैं। जब हमारे फेफड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमें कोई भी इन्फेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको आप 3 तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो आप मध्यम गति से देखेंगे। तीव्र गति से तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तीव्र गति से, मध्यम गति से, उसी में आपको करना है। कि मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको तीव्र गति से करिए या मध्यम गति से कीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे यंगस्टर हैं, वो फास्ट करना पसंद करते हैं तो वो उसको तीव्र गति से करें। बस इसमें ध्यान ये ही रखना है, कोई अगर हार्ट पेशेंट है और ब्लड प्रेशर का शुगर पेशेंट है, वो इसको तीव्र गति से नहीं करेगा, वो इसको धीमी गति से ही करेगा। दूसरा प्राणायाम है हमारा कपालभाति। अच्छी तरह से जानते हैं कि कपालभाति कैसे किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सांसों को बाहर की तरफ फेंकते हैं। इसमें हम सांसों को अंदर नहीं भरते, सिर्फ ध्यान रखते हैं कि सांसों को बाहर की तरफ फेंकना है। कैसे?
1 सेकंड में 1 स्टॉक और 1 मिनट में 60 स्टॉक। आपको कम से कम इसका अभ्यास 5 मिनट तक अवश्य करना है। 5 मिनट से पहले इसको नहीं रोकना है। अगर 5 मिनट आप नहीं कर सकते इकट्ठा तो आप 2 से 3 मिनट कीजिए, फिर 2 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर शुरू कर दीजिए। 5 मिनट से कम नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, 5 मिनट अवश्य करना है। 5 मिनट करेंगे तभी आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। और जो नए साधक हैं, जो नहीं कर सकते, इनको आता नहीं कि कहाँ वो भूल जाते हैं कहाँ सांस फेंकनी है, तो उसकी एक टेक्निक बताती हूँ, उससे आप अच्छे आसानी से सीखेंगे। जैसे रम लम रम लम। जब आपने रम बोला तो आपका पेट अंदर की तरफ खींच जाता है, तो आप अच्छे से कर सकेंगे इस पाए को। कपालभाति एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिससे असाध्य रोग, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, वो ठीक होते हैं। और तीसरा प्राणायाम है हमारा, अच्छा, कपालभाति में ध्यान आपको क्या रखना है, अगर किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, गर्भवती स्त्री है, या पीरियड्स के टाइम, लेडीज अपने पीरियड्स के टाइम इसको ना करें। पेट का ऑपरेशन होगा 3-4 महीने हो गए हैं, उसके बाद डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसको अभ्यास करें। तीसरा प्राणायाम है हमारा अलोम विलोम। अलोम विलोम में हम क्या करते हैं, अलोम विलोम में एक तरफ से हम सांस भरते हैं और दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हैं। इसको नाड़ी शोधन भी किया बोला जाता है। इससे हमारे शरीर के अंदर विद्यमान 72 करोड़ 72 लाख 10,206 नस नाड़ियां हैं, जिसमें रक्त का प्रभाव आसानी से होना शुरू हो जाता है। एक बार इसको देख लेंगे कि इसको कैसे करना है। पहले आप ये विष्णु मुद्रा बना लेंगे, राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट नोज से सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करेंगे, राइट नोज से छोड़ देंगे। फिर राइट नोज से खींचेंगे, लेफ्ट नोज से छोड़ देंगे। लेफ्ट नोज से सांस को अंदर की तरफ भरना है। रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करना है और राइट नोज से सांस को छोड़ देना है। फिर राइट नोज से सांस को अंदर की तरफ खींचना है, थंब से बंद करना है और लेफ्ट नोज से सांस को बाहर की तरफ छोड़ देना है। इसको, ये आपका एक चक्र हुआ, इसको भी कम से कम आप 5 मिनट जरूर अभ्यास करेंगे। आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भी नस नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई थी वो खुल जाएगी। सिर्फ अलोम विलोम से हमारा माइग्रेन, सर दर्द और बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। चौथा प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम कैसे करते हैं, पहली फिंगर माथे पे, अंगूठों से बंद करते हैं कानों को, बची हुई फिंगर आंखों के ऊपर रखते हैं, गहरी लंबी सांस भरते हैं और सांस को नाक से छोड़ते हुए ओम का गुंजन करते हैं। एक बार आप देख लेंगे। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार करेंगे। जब आप ओम का नाद करेंगे तो आपके पूरे शरीर में एक कंपन सा पैदा होगा, एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे आप कोरोना से लड़ सकते हैं। और 5 प्राणायाम है उद्गित, जिसमें हम ओम का उच्चारण करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम का सही उच्चारण जानने के लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
कि ओम का उच्चारण सही तरीका क्या है करने का। आप ये 5 प्राणायामों के साथ साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कीजिए 5 से 7 बार। तो आप देखेंगे कि कोरोना वायरस अगर आपको हो भी जाता है तो आप बहुत जल्दी उससे रिकवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या में गर्म पानी का यूज़ करना, गिलोय का यूज़ करना और बहुत सारी चीज़ें हैं, आयुष मंत्रालय द्वारा बनाए हुए काढ़े का इस्तेमाल करना। तो आप देखेंगे कि ये कोरोना वायरस से आप बहुत जल्दी बच पाएंगे। अगर इस लॉकडाउन के पीरियड में सिर्फ हम अपना समय डरने में और फालतू चीज़ों में व्यर्थ करेंगे तो कोरोना वायरस अगर हमें पकड़ लेता है तो हम उससे जल्दी रिकवर नहीं हो पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन 5 प्राणायामों के साथ साथ सूर्य नमस्कार को अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल कीजिए, जिससे कि आप कोरोना वायरस से बच पाएं और अगर हो भी जाए तो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। दोस्तों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ना है। और इसके साथ साथ आप आयुष मंत्रालय द्वारा बताया हुआ काढ़ा उसको भी पीजिए, क्योंकि जब हमारा अंदर से बॉडी स्ट्रांग होगी तो हम किसी भी वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट्स है, कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप देख रहे हैं तो धन्यवाद।